हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टापा स्टडी चैनल पर। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज के थोड़ा सा बैकग्राउंड का आवाज आएगा गाड़ियों का, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि साइड में सड़क है, आएगी कि आप पढ़ने वाले हैं। बस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या बताया जा रहा है उसको समझिए। उसके बाद जब नोट करने के लिए बोला जाए उसे आप नोट कर लीजिएगा, ओके। लेकिन जब समझाएंगे तो समझिएगा केवल, तब मत नोट करिएगा। नोट करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये ट्रायंगल का तीसरा वीडियो है, ट्रायंगल का तीसरा वीडियो है और ज्योमेट्री का 17वां वीडियो। प्लेलिस्ट बना है, आपको खोजना नहीं पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे, एक तरफ से सब वीडियो मिल जाएगा। जितने कॉन्सेप्ट हैं, जितने आपके प्रॉपर्टी हैं, सब बताएंगे, जिससे आपको कोई भी एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन का हो या आपका बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, क्लास 12 का हो, इंटर का हो, ठीक ना, या सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो, कोई भी अगर क्वेश्चन आ गया ट्रायंगल से तो आप क्वेश्चन चुटकियों में लगा देंगे। कब? जब आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, टोटल जितने उसके प्रॉपर्टी हैं सब क्लियर रहेगा, उस पर आप एग्जाम्पल लगाए रहेंगे, एक्सरसाइज किए रहेंगे, तब। ठीक ना। देखिए, कोई चीज क्वेश्चन होता है, कंपटीशन क्या होता है, वहां पे हमको केवल आंसर से मतलब होता है, आंसर लाइए बस आगे चलिए। लेकिन जो बोर्ड में होता है, बोर्ड में आपको स्टेप टू स्टेप लिखना पड़ता है, तभी नंबर मिलता है अच्छे से। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड के एग्जाम में आप एकदम स्टेप टू स्टेप लगाएंगे तो फुल मार्क आपको मिलता है, लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं है। कंपटीशन में हमें केवल आंसर से मतलब होता है। ऐसा क्या ट्रिक है, ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है जिससे आपको हमारा आंसर जल्दी से आ जाएगा, तो उस कॉन्सेप्ट को हम बता देंगे आपको, ठीक ना, जिससे आपका कंपटीशन लेवल भी तैयार हो जाएगा और बोर्ड भी लेवल तैयार हो जाएगा। जितने हम मैथ आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अगर तो टोटल पढ़ लेंगे ना तो आपको कोई मैथ में हरा नहीं सकता, सुना है कि नहीं। तो चलिए देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे। जितने टॉपिक हम पढ़ाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं, जिससे आप लोगों को जरा सा डाउट ना हो, चाहे आप जिस बोर्ड को, चाहे सीबीएसई बोर्ड को हो या यूपी बोर्ड को हो या कोई भी, ठीक है ना। तो देखिए कहाँ है हेडिंग, हेडिंग है कि त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ध्यान सुनिएगा, त्रिभुज के प्रकार को दो आधार पर बताया गया है। कितने आधार पर बताया गया है? दो आधार पर। एक भुजा के आधार पर बताया गया है त्रिभुज के प्रकार को, और दूसरा कोण के आधार पर बताया गया है। जब कोई पूछेगा त्रिभुज के प्रकार बताइए, कहेंगे भैया त्रिभुज के प्रकार बताएं, लेकिन किस आधार पर, भुजा के आधार पर या कोण के आधार पर, तो आपको देगा नहीं हमको भुजा का आधार बताओ या कोण का आधार बताओ, तो आप उसके आधार बताना, ठीक ना। तो जो त्रिभुज के प्रकार है, इसे दो बेस पर बांटा गया है और दोनों तीन तीन प्रकार होते हैं। भुजा के आधार भी तीन प्रकार होते हैं और कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार होते हैं। अर्थात कुल कितने हो गए? 6। कोई पूछेगा त्रिभुज कितने बार होते हैं, आप बताएंगे त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। कितने बार के? 6। कैसे? कहेंगे जिसमें से 3 भुजा के आधार पर है और 3 कोण के आधार पर, तो 6 हुए कि नहीं? ओके। या कोई पूछेगा ट्रायंगल कितने टाइप होते हैं, तो आप कहेंगे 6। कितने? 6। कहेंगे 3 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड 3 ऑन द बेसिस ऑफ लाइन। ठीक, चलिए तो आपको हम ग्राफ दिखाएंगे त्रिभुज के प्रकार को। नंबर 1 भुजा के आधार पर, नंबर 2 कोण। डालेंगे आप भुजा के आधार, दूसरा क्या है? कोण के आधार पर, कोण के आधार। अब इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए, इसे बोलते हैं नंबर 1 को ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, इसे बोलते हैं ऑन द बेसिस of
गया। तो त्रिभुज कितने आधार बांटा गया है? त्रिभुज को दो आधार पर, एक भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने बार होते हैं? 3 प्रकार के। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने बार होते हैं? 3 प्रकार के। देखिए जो आपका भुजा के आधार पर ये है, ठीक ना, ये इससे भी बांटा गया है कितने प्रकार के? 3, 1 2 3। आपको हो गया समबाहु त्रिभुज। सुन लीजिए एक बार, भुजा के आधार पर 3 प्रकार के कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज आइसोस्केलस ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज स्केलर ट्रायंगल। क्लियर? और कोण के आधार पर 3, न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ओके, समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक ना। विषम बाहु समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज है, लिख दीजिए या बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इससे भी 3 आधार बांटा गया है, बना दें। चलिए ये लिख देते हैं, ये है, इसको 3 कौन कौन से? न्यून कोण, ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा भैया अंग्रेजी लिखना है ना, अंग्रेजी में भी लिखना है, क्या छोड़ दें। समकोण त्रिभुज, तीसरा आपका है अधिक कोण, कोण अलग कर दें बस, अधिक कोण त्रिभुज एक ही कर दीजिए, अलग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको हो गया, देखिए तीनों के प्रकार लिख दिए। अब तीनों को हम इंग्लिश में लिखते हैं, तीनों को इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक। देखिए जो समबाहु त्रिभुज है इसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन से बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, इसे बोलते हैं इंग्लिश में आइसोस्केलस ट्रायंगल। ट्रायंगल डिफिनेशन आता, ट्रायंगल की इंग्लिश आती ही नहीं, अब लिख दिए, ठीक, बार बार नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग लेकिन लिखिएगा यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे लिखिए त्रिभुज। विषमबाहु क्या बोलते हैं? स्केलन। क्या बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल। ओके, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर? देखिए हम बताएं कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज को 2 आधार बांटा गया है। नंबर 1 भुजा के आधार पर, नंबर 2 कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर
त्रिभुज 3 प्रकार होते हैं। फिर बताया हमने आपको कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार होते हैं। अब ये भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार होते हैं, लेकिन कौन कौन होते हैं? आप कहेंगे समबाहु त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, EQUILATERAL, ठीक है ना। और उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसे बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल, क्या बोलते हैं? आइसोस्केलस ट्रायंगल। फिर आपको बताया हमने विषमबाहु त्रिभुज, जिसे बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। नाम क्लियर हो गया? नाम तो पहले आप लोगों को याद हो जाए, डिफिनेशन तो आराम से याद हो जाएगा ना। देखिए आप कोण के आधार पर, कोण के आधार त्रिभुज 3 का, न्यून कोण त्रिभुज, उसके बाद हमने बताया आपको समकोण त्रिभुज, फिर क्या? अधिक कोण त्रिभुज। हो गया ना। अब अगर समझना चाहते हैं तो इसी में आपको हम समझा दे रहे हैं एक बार इसी में, फिर डिफिनेशन अलग से बकायदे लिख रहे हैं हिंदी में दोनों, ठीक ना। चलिए हमने आपको बताया त्रिभुज के प्रकार कितने बार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हो गया कि नहीं। अब इनका डिफिनेशन आपको बताना है, बस केवल क्या बताना है? डिफिनेशन। ओके, तो देखिए एक बार इसी में समझ लीजिए, एक बार इसी में समझ लीजिए आप, ठीक। जैसे समबाहु त्रिभुज क्या होता है? कहेंगे ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भुजा बराबर ना हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजाएं बराबर हों, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका सभी कोण न्यून कोण हो, अर्थात 90 से छोटा हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका केवल एक कोण समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, अर्थात 90 का हो, ठीक ना। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो, उससे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण मतलब 90 से ज्यादा, 180 से कम। क्लियर? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत।